सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। और आज का टूर हम आप लोगों को कराएंगे एलिफेंटा केव्स, जो मुंबई में स्थित है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अभी हम जा रहे हैं फेरी बोट से, क्योंकि आपको फेरी बोट के थ्रू ही वहाँ तक जाना पड़ेगा। गाइस, एलिफेंटा केव्स जाने के लिए आपको आना पड़ेगा होटल, द फेमस ताज होटल और द गेटवे ऑफ इंडिया। वहाँ से आपको बहुत सारी फेरी दिखेंगे, उनमें से आपको टूरिस्ट वाले, वैसे तो वहाँ पे टिकट भी रहता है, तो वहाँ पे टिकट वगैरह उसका चार्ज रहता है, तो टिकट कटा लीजिएगा। उसके बाद में इतने सारे आपको जो फेरी बोट दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फेरी से आपको वहाँ तक एलिफेंटा केव्स तक पहुँचेगा। सो हमारी एंट्री हो रही है अभी। और जैसे आप फेरी के अंदर वहाँ पहुँचेंगे बोट में, तो वहाँ पे खाने पीने की भी सुविधा रहती है। अगर आपको पैसे की बचत चाहिए तो आप वहाँ से ना खरीद करके अपने साथ बाहर से खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बहुत कॉस्टली होता है। और हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को भी मिलता है फेरी बोट में। अब हम पहुँच चुके हैं एलिफेंटा केव्स की तरफ। उसके तरफ जाने के लिए सबसे पहले वहाँ पे बहुत सारी दुकानें वगैरह लगी होती हैं लाइन से, और आपको अगर कुछ चाहिए तो यहाँ से आप कुछ भी सामान बाय कर सकते हैं। वहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं, और देखिए कुछ इस प्रकार की भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी हैं, और फिर ज्वेलरी वगैरह जो बहुत अच्छी अच्छी हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ से हमारा एंट्री हो चुका है, और यहाँ भी कुछ फ़ीस रहता है। और एलिफेंटा केव्स के अंदर जाने के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से मूर्तियाँ, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे अपने देश के अलावा भी फॉरेनर वगैरह भी आते जाते हैं। और ये देखिए वहाँ का जो चार्ज होता है ना, इसे बोलते हैं, ये छोटी वाली ट्रेन है जो लोकल वाली है, जो बच्चों की तरह एकदम ट्रेन बच्चों के लिए खासकर होती है, लेकिन इसमें बड़े लोग भी बैठते हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए 10 रुपये का चार्ज रहता है। आपको अगर नहीं कटाना है 10 रुपये का चार्ज, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ तक की दूरी बहुत कम ही होती है। और ये देखिए बंदर उछल कूद कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एलिफेंटा केव्स का जो बाउंड्री है वहाँ पे आ चुके हैं अंदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो आप अच्छा फ़ोटो पोस्ट भी ले सकते हैं अपना इंस्टाग्राम ID और फेसबुक पेज के लिए। और देखिए एलिफेंटा केव्स कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये बाहर का सीन है, अभी हम आपको अंदर दिखाएंगे। एलिफेंटा केव ज़्यादातर आपको वहाँ पे शिव की मूर्ति के लिए ही फेमस है, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और ये दुकानें वगैरह भी लगी हैं। और ये त्रिमूर्ति है गाइस, इसी मूर्ति को देखने के लिए लोग बाग दूर दूर से आते हैं। शिव मूर्ति, ये बाहर का नज़ारा हम आ रहे हैं। एलिफेंटा गुफाएं, जिसे घारापुरी द्वीप पर स्थित चट्टानों को काटकर बनाया गया है, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव जी को समर्पित है। हिंदुओं के लिए ये एक फेमस स्थान है। और इसके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम आपको बता दें कि मुंबई बंदरगाह के पास में घारापुरी द्वीप पर एक विशाल पत्थर के हाथी की मूर्ति होने के कारण पुर्तगाली नाविकों ने इस द्वीप को एलिफेंटा नाम दिया। और बात की जाए ये कब बनाया गया था, तो एलिफेंटा गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी, जब हिंदू राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। इसका निर्माण, इतिहासकारों का मानना है कि गुफाओं का निर्माण कलचुरी वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और धार्मिक महत्व के लिए इसे बनाया गया था। ये गुफाएं हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से जुड़ी हैं और मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, कला और वास्तुकला के नाम से एलिफेंटा गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाई गई पत्थर की मूर्तियां हैं। एलिफेंटा केव्स में एलिफेंटा क्यों प्रसिद्ध है? एलिफेंटा गुफाओं का महत्व क्या है? ये प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, वास्तुकला को दर्शाती है, और ऐसा माना जाता है कि इनका उपयोग हिंदू भगवान शिव को पूजा के केंद्र के रूप में माना जाता था उस टाइम पे। एलिफेंटा की कुल कितनी गुफाएं हैं? घारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग कम ही दूरी पे स्थित यह जगह है, जिसे एलिफेंटा केव्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुल 7 गुफाएं हैं। यहाँ पे हाथी क्यों प्रसिद्ध है? हाथी को एक बुद्धिमान और स्थिर स्वभाव वाला पशु माना गया है, और इसके कई
प्रतीकात्मक महत्व भी है। हाथी का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है और इसे ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई? एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इन्हें बनवाने के लिए ऊंची बेसाल्ट चट्टानों को काटा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण चालुक्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के दौरान हुआ था। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये गुफाएं पश्चिम भारत के एलिफेंटा द्वीप पर बनी हैं। इस द्वीप को मूल रूप से घारापुरी कहा जाता था। इन गुफाओं को हिंदू और बौद्ध कारीगरों और शिल्पकारों ने बनवाया था। इन गुफाओं में भगवान शिव की कई मूर्तियां हैं। इन गुफाओं में शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे प्रमुख है, जिसे देखने के लिए ही लोग बाग सबसे ज़्यादा आते हैं। इन गुफाओं में भगवान शिव को योग्य ऋषि के रूप में भी दिखाया गया है। इन गुफाओं में ब्राह्मणों की भूमिका को भी उकेरा गया है। इन गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इन गुफाओं का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI करता है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में ही किसी दुनिया के 7वें अजूबों में से कम नहीं हैं। भारत में ऐसी कई जगह जो दुनिया के 7 अजूबों को भी फीका कर दें। ऐसी ही एक प्राचीन गुफा है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कई शताब्दी पुरानी है। इन गुफाओं में जाना एक रोमांच पैदा कर देता है और आपको इस ब्लॉग में इसी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर है। यहाँ पे टिकट कटाने के बाद में लोग बाग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। इसका गुफा कुछ इस प्रकार से दिखता है। एकदम पत्थरों से बना हुआ है गाइस। ये दुकानें वगैरह हैं। वहाँ तक जाने के लिए आप पानी कैरी कर सकते हैं और खाने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और देखिए किस प्रकार से दुकानें लगी हुई हैं। चिकन थाली, फिश थाली, अंडा थाली, चिकन बिरयानी। चलो उधर तक चढ़ना पड़ेगा लग रहा है। ग्राम पंचायत घारापुरी।
एलिफेंटा की गुफाओं से वापस आने के बाद में यहाँ का जो नज़ारा है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पे रुक के देखिए एक बार, कितना मज़ा आएगा आपको। यहाँ पहुँचने के बाद में इसका इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताऊँ कि यहाँ पे इसका चार्ज नहीं लगता है, तो आप लोग बिना टिकट के भी इसमें चढ़ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ एलिफेंटा केव्स घूमने के लिए आए तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम का सामना तब करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जीपे काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए आप अपने हाथ में कैश लेके ज़रूर आइएगा। कैश पेमेंट होगा तो सबसे अच्छा होगा। इस सर्वर अच्छे से चल नहीं रहा था, तो यही इसमें थोड़ा वीक पॉइंट लगा। बाकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा लगा, जो आप लोगों का फुल पैसा वसूल होगा। आप लोग एक बार एलिफेंटा केव्स ज़रूर देखने के लिए जाएँ, विथ फैमिली, विथ फ्रेंड एंड विथ कपल के साथ में। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रैवलिंग ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो मिलते हैं, बाय बाय।